दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। और एक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता हैं पवन पांडे। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले लोग चर्चा करने लगे कि अगर पवन पांडे जैसे 403, सिर्फ 403 नेता अगर समाजवादी पार्टी में पूरे प्रदेश में एक्टिव हो जाए तो 2027 में अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री बनना तय है। यूं तो समाजवादी पार्टी में राजीव राय, पवन पांडे, इकरा हसन जैसे तमाम नेता हैं, लेकिन पवन पांडे के बारे में चर्चा हो रही है कि जिस तरह अखिलेश यादव भाजपाइयों से लड़ने का दमखम दिखाते हैं, उसी तरह से जो दमखम दिखा रहे हैं उसकी चर्चा पूरे प्रदेश में। आखिर पवन पांडे की इतनी चर्चा क्यों हो रही है और 2027 चुनाव से पहले क्यों उनके नाम की चर्चा समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता की जुबान पर है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक। सर, ऐसा क्या हो रहा है इन दिनों आजकल की समाजवादी के पार्टी के कुछ नेता, 4-5 नेता उंगलियों पर गिने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनकी तरह अगर समाजवादी पार्टी के सब नेताओं ने काम शुरू कर दिया तो अखिलेश का मुख्यमंत्री बनना है। ऐसा क्या है सर? देखिए, पहली बात समझिए कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के हालात क्या है। भयंकर गर्मी है, बिजली की कटौती है, जनता त्रस्त है, महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर हैं। 15 दिनों में पेट्रोल डीजल का दाम 7.5 रुपए करीब बढ़ गया है। नतीजा रहा कि हर चीज का दाम बढ़ गया है। गैस की कमर्शियल गैस महंगी हो चुकी है और डोमेस्टिक गैस भी के दाम भी 1 जून से बढ़ने की खबर आ रही है। सीएनजी का दाम भी 5-6 रुपया पर किलोग्राम बढ़ गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं के नीट का पेपर लीक हो गया। सीबीएसई के रिजल्ट में धांधली की खबर आ रही है। लेखपाल परीक्षा, भर्ती परीक्षा भी, उस पर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। एक एसएससी का एक और एग्जाम था, उसमें भी सर्वर काम नहीं किया, परीक्षा कैंसिल कर दी गई। तो छात्र नाराज, युवा नाराज, नौकरी नहीं मिल रहा है, आम जनता दुखी कि बिजली नहीं मिल रही है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, हर खाने पीने की हर चीज का दाम बढ़ गया है। लॉ एंड ऑर्डर भगवान भरोसे है। तो जनता सड़कों पर है और इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक जिला है अयोध्या। अयोध्या को भारतीय जनता पार्टी ने यह सोचा था कि अयोध्या के जरिए हम कई सालों तक देश पे राज करेंगे। जब राम मंदिर का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि विवादित स्थल पर राम मंदिर बनेगा, भव्य राम मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रस्ट बनाया, उसके दिशानुसार काम चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस राम मंदिर का क्रेडिट खुद लेना चाहा, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है और देश की तमाम जनता ने उसके लिए कई हजार करोड़ रुपए का चंदा दिया। जब राम मंदिर बन रहा था तो राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन की खरीद में घोटाले कितने आए उसके बारे में सबने देखा और घोटालों की खबर के चलते वहां के डीएम का भी ट्रांसफर किया गया। ऐसे ऐतिहासिक तथ्य पवन पांडे ने 2021 में सामने रखे थे कि आधे घंटे के अंदर एक जमीन 2 करोड़ से 18 करोड़ पहुंच गई और उसका असर भी दिखा। 2022 के चुनाव में दिख गया। जिस अयोध्या जिले की 5 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो 2022 में 2 सीटें हार गई। नाराजगी उसी वक्त दिख रही। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई सबक नहीं सीखा। मुझे अच्छी तरह से याद है 2024 का चुनाव होने वाला था। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो चुका था। जनवरी के महीने में मैं समाजवादी पार्टी के ऑफिस में पवन पांडे से और अवधेश पासी जी से मिला था, तो जो विधायक थे। अवधेश पासी जी 8 बार के विधायक रह चुके थे अयोध्या के और अखिलेश यादव ने
सोच रहे थे कि अयोध्या कैसा जीता जाए। उनको पवन पांडे ने कन्विंस किया कि सामान्य सीट है लेकिन अवधेश पासी जी को लड़ाया जाए, ये बहुत बड़े हनुमान भक्त हैं और ये सामान्य सीट है, बड़ी संख्या में दलित वोटर्स हैं और वो सब हमारे साथ आ जाएंगे और हम चुनाव जीत जाएंगे। ये बाकायदे इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे 31 जनवरी 2024 को कहा था। और अवधेश पासी जी ने तो यहाँ का तक कहा था, क्योंकि उस वक्त चर्चा थी कि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी भी चुनाव लड़ेंगे तो भी अयोध्या से तो मैं उनको 65,000 वोटर कराऊंगा। और आप देखें, लेकिन सांसद बनने के बाद या वो सीट जीतने के बाद एक भी दिन न अवधेश पासी शांत बैठे न पवन पांडे शांत। आज एक जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया अवधेश पासी पवन पांडे के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या के रामपथ। जबरदस्त, पुलिस ने जबरदस्त बैरिकेडिंग लगा रखी थी। जिस तरह से आपको याद होगा कि दिल्ली में एक प्रदर्शन हुआ था और अखिलेश यादव बैरिकेड लाग गए थे, वो तस्वीरें बड़ी वायरल हुई थी, याद है ना आपको? इंटरनेशनल मीडिया में भी चर्चा हुई है वो उसी तरह से। आज चर्चा क्यों हो रही? पवन पांडे जो है वो लांग गए। तो ये जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो नेता है जो जनता के लिए सड़क मुद्दों के लिए सड़क पे आ जाते हैं, पवन पांडे जैसे कई नेता हैं समाजवादी पार्टी में। पवन पांडे हो गए, इकरा हसन जी हो गई, राजीव राय जी हो गए, अतुल प्रधान हो गए, मेरठ में है। उसके अलावा अमिताभ वाजपेयी हैं कानपुर में, वीरेंद्र सिंह है चंदौली में, लखनऊ में पूजा शुक्ला है, रविदास मल्होत्रा है, और कानपुर में भी देखिए इरफान सोलंकी है, उनकी पत्नी है नसीम सोलंकी है। तो इस तरह के नेता अगर समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हुए, उस तस्वीर को लेकर वो ट्रेंड करने लग गया, दिन में ट्रेंड करने लग गया ये पवन पांडे वाली तस्वीर। हाँ, कि भाई देखिए अखिलेश यादव की तरह वो बैरिकेडिंग लाग गए। और अयोध्या में जब होता है कुछ तो उसकी खबर दुनिया तक जाती है। तो अयोध्या में एक तो भारतीय जनता पार्टी करारी हार आई ये लोकसभा चुनाव में, जबकि ये दावा किया, ये लोग ये दावा कर रहे थे कि भाई इन लोग भगवान प्रभु श्री राम को लाए हैं, उससे जनता वहां की बड़ी नाराज हो गई थी। अयोध्या में बड़े पैमाने पर जमीन घोटाले हुए हैं, बड़े पैमाने पर उसके आरोप, और आम जनता को कि कई लोगों की वहां बुलडोजर जिस तरह से चला उससे आम जनता को बड़ी नाराजगी। और वहां जमीन के बड़े घोटाले हुए, इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ी स्टोरी की थी, श्यामलाल यादव इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार ने एक बड़ी स्टोरी की थी। और सजावटी लाइट को लेकर भी बड़ा बवाल हुआ था। पहली बरसात में याद करिए सड़क का क्या हाल हुआ था, उसकी तमाम खबरें चली थी 2024 में। तो अब इस तरह से जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर रहेंगे, तो एक कार्यकर्ता ने लिखा है, मैं आपको कोशिश करता हूं उसको पढ़ के सुनाने की, उसकी ट्वीट की पवन पांडे के बारे में। हाँ, अच्छा, क्योंकि इस तरह के नेता हो जाएं तो सपा का मनोबल जबरदस्त रूप से बढ़ेगा। अच्छा, ये लिखा जब जनता के मुद्दों में आप सड़कों पे लड़ेंगे। कल हमने अपने चैनल पे बता दिखाया आपको, सत्या यादव नौजवान लड़का, कितनी बर्बरता से पुलिस ने उसके साथ जो उन्होंने दावा किया, अगर वो सही है, और जो घाव हमने देखे थे, तो ये इसी बीच
तमाम विवाद हुआ है और पवन पांडे हमेशा डरे नहीं है, हमेशा हर मुद्दे पे सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े रहते हैं। डरते नहीं है। ना डरते नहीं है वैसा। देखिए, जिनको जिनको डर लगता था, जिनको फायदा लेना, तो लोग तो सपा छोड़ के भाजपा चले गए। जब अयोध्या की बात होती है, अयोध्या की बात होती है, तो मैं गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह याद आते हैं। अच्छा। वो कहते थे, हम तो जेल में बंद थे, नेताजी का एहसान था, हम जेल से बाहर निकले, हमको जीवन मिला, मैं नेताजी को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। उसी अयोध्या के ही हैं, अंबेडकर नगर अयोध्या। अच्छा। पहले अंबेडकर नगर जिला भी अयोध्या जिले में ही आता था। तो अभय सिंह ने कैसे पलटी मारी थी लोकसभा चुनाव के पहले। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को इन लोगों ने वोट दिया था। एक तो अंबेडकर नगर के एक पांडे जी विधायक थे और अभय सिंह थे। ऊंचाहार के मनोज पांडे थे और जालौन उरई के एक पंडित जी और थे। पूजा पाल भी थी, गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी थी जो अमेठी से विधायक रही हैं। और उसके अलावा बदायूं के मौर्या साहब विधायक थे। और आपने देखा, ये लोग अपने फायदे के लिए पार्टी छोड़ के चले गए। आज की डेट में ये लोग तो वॉशिंग मशीन में धुल गए सर। आज की डेट में स्थिति ये है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी ने आज अयोध्या का उपचुनाव जीत लिया हो, याद होगा वो उपचुनाव में सीट इस वक्त भूल रहा हूं जरा, जिससे अवधेश पासी जी विधायक हुआ करते थे, वो विधायक से सांसद बने, वो सीट खाली हुई। तो चुनाव के पहले सपा के पुराने कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया था एक नाबालिग के रेप में, और बड़ा बुलडोजर वगैरह चला था, बड़ा माहौल बना था, क्योंकि वो उस चुनाव को जीतना चाहते थे। वो हर हाल में अयोध्या में मिली लोकसभा चुनाव की हार का सरकार बदला लेना चाहती थी। तमाम वीडियो उसमें वायरल हुए थे। उसमें एक सज्जन ने यह दावा किया था, पत्रकार साथी अमित यादव से बातचीत करते हुए, कि मैं गया और मैंने 12 वोट दिया। वीडियो भी आया था। वीडियो भी आया था। वो सीट का नाम बता दीजिए, मैं सीट का नाम वो भूल पा रहा हूं। और उस सीट पर सपा ने बड़ी बेईमानी का आरोप लगाया था। तमाम वीडियो सच भी आया था और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल जरूर कर ली थी। लेकिन आज की डेट में जो अयोध्या की स्थितियां हैं कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटों पे खाता खेलना मुश्किल लग रहा है। अब जिस तरह से पवन पांडे जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कानपुर में अमिताभ वाजपेयी संघर्ष कर रहे हैं, लखनऊ में रविदास मल्होत्रा कर रहे हैं, चंदौली में वीरेंद्र सिंह कर रहे हैं, गाजीपुर बलिया में सनातन पांडे लगे हुए हैं, घोसी में राजीव राय लगे हुए हैं, उधर कैराना में इकरा हुसैन लगी हुई है, मेरठ में अतुल प्रधान लगे हुए हैं। इस तरह के कुछ और मजबूत नेता मिल जाए तो आप देखेंगे कि अभी जो लड़ाई लड़नी है समाजवादी पार्टी को, बार बार अखिलेश यादव कहते हैं कि हमको ये देखना कि हमारे वोटरों का नाम कटने ना पाए और ज्यादा से ज्यादा हम अपने समर्थकों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाएं। वो पीडीए को लेकर जो अखिलेश यादव का लगातार फोकस है कि क्या क्या हुआ है, 20 मई को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया कि कैसे 22 परीक्षाओं में 11,514 पद आरक्षित वर्ग के, इन आरक्षित वर्गों की लूट हुई।
इस तरह की पत्रिका, ये सपा के कार्यकर्ता हर एक गांव को ले जाके दिखा रहे हैं। और उसके अलावा कि फर्जी ठोको नीति के तहत फर्जी मुठभेड़ में जिन लोगों की जान गई है उसमें ज्यादातर पीडीए समाज के, और उसका बाकायदे डिटेल इस तरह की बुकलेट बना के कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। और उसके अलावा जब महंगाई के, गैस की किल्लत में, नौकरियों के पेपर लीक होने में, प्रतियोगी परीक्षा के लीक होने में, हर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी सड़क पर अगर इसी तरह संघर्ष करती रही तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 का चुनाव बहुत मुश्किल होने वाला है। अखिलेश यादव ने अभी 2 दिन पहले अपनी मीटिंग में कहा कि बयान भी दिया मीडिया में, हम 403 सीटों पर अपने गठबंधन की जीत के लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि आप लोग तैयारी में लगे रहिए। हर बूथ पे 20 यूथ का उनका जो नारा है और जिस तरह से फोकस करके वो काम कर रहे हैं और जिस तरह से इस तरह के ये जो उनके सिपाही हैं और बाकायदे वो लोग एक एक चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। कल एक वीडियो में करेंगे कि पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में राजभर समाज के लोग हिंसा के शिकार हुए हैं, उनकी जान गई है, उसको लेके होर्डिंग लगी है। तो कल दिन में हम पंकज राजभर के साथ भी बातचीत करेंगे। पीडीए के चाहे किसी भी बिरादरी का मामला हो, आपने देखा कि निशा विश्वकर्मा वाले मामले में उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी ने क्या क्या किया गाजीपुर में। उसके सरकार की भी नीति जुगी, समाजवादी पार्टी ने भी 5 लाख की मदद की, सरकार ने भी 5 लाख की मदद की। एक आरोपी पकड़ा गया, लेकिन एक आरोपी आज तक नहीं पकड़ा गया है। ये देखिए, और वो जो बिंद था जो शादी करने जा रहा था, दूल्हा उसकी जान गई, तो उस पर समाजवादी पार्टी ने बड़ा, वो परिवार जब अखिलेश यादव से मिलने आया तो उसमें इनकाउंटर में एक आदमी की जान गई है, अभी और मुख्य आरोपी नहीं पकड़े गए। तो लगातार इस तरह से अगर संघर्ष करती रही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और ऐसे नेता, अमिताभ वाजपेयी हो गए, पवन पांडे हो गए, इकरा हसन हो गए, अतुल प्रधान हो गए, वीरेंद्र सिंह हो गए, राजीव राय हो गए, अगर इसी तरह से हर विधानसभा में, हर लोकसभा में ये लोग संघर्ष करते रहे जनता के हितों के लिए, तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की वापसी को कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए सर, ये जो राज्यसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी का साथ किया और बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार जिताने में मदद, उनमें से एक नेता को तो चलो कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, मतलब बाकी नेताओं को तो मंत्रिमंडल में जगह मिला नहीं और 27 के पहले ऐसा होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा। तो क्या उन नेताओं को कुछ और भारतीय जनता पार्टी के कुछ करेगी चुनाव से पहले? चुनाव में टिकट उन सारे नेताओं को मिलेगा या फिर उन सारे नेताओं में से कुछ नेताओं को वापस समाजवादी पार्टी की तरफ लौटना पड़ेगा? आप इस बारे में क्या सोचते? मैं सुन नहीं पाया, जरा मैं कुछ देख रहा था, बताइए। मैं ये कह रहा था कि राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के जिन नेताओं ने बीजेपी के उम्मीदवार को वोट किया, उनमें एक नेता जो मनोज पांडे, उनको तो कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, बाकी नेताओं को कुछ मिला नहीं और चुनाव से पहले 27 के चुनाव से पहले कुछ मिलता हुआ दिख नहीं रहा। तो क्या उनकी नाराजगी चुनाव से पहले सामने आएगी या फिर उनको चुनाव में टिकट मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा या टिकट नहीं मिलेगा? क्या हो सकता है? नहीं, अब ये तो सपा की तरफ से, तो सपा के लिए उनके दरवाजे बंद हो गए, बाकी और उन लोगों के जाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी को जिन सीटों पे वो लोग विधायक थे उस लोकसभा में करारी हार का सामना करना पड़ा। तो
फिलहाल ये कोई मुद्दा ही नहीं है सपा के लिए। मतलब कि उनके जाने से सपा को कोई नुकसान होता हुआ आपको नहीं दिखता? नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। चलिए सर, तो हम उम्मीद करते हैं कि पवन पांडे जैसे नेता समाजवादी पार्टी को हर विधानसभा चुनाव क्या में हुआ? मिले हो गया, खत्म हो गया और मेरा। इस तरह से तैयारी करे कि उन्हें 2027 चुनाव में जीत मिले। बाकी किसी और मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।